अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। चैप्टर 30 स्पेक्ट्रम का है। अंडर कंपनी रूल। शुरू के 60 सालों तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने एजुकेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्योंकि वो सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न पर थी। कुछ इंडिविजुअल ने अपने लेवल पर एफर्ट्स किए, जैसे 1781 में कलकत्ता मद्रासा वॉरेन हेस्टिंग्स ने बनाया मुस्लिम लॉ पढ़ने के लिए। 1791 में संस्कृत कॉलेज बनारस में जोनाथन डंकन ने बनाया हिंदू लॉ और फिलॉसफी के लिए। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में वेलेस्ली ने बनाया ताकि सिविल सर्वेंट्स को इंडियन लैंग्वेज और कस्टम्स की ट्रेनिंग दी जा सके। 1802 में बंद हो गया। पर्पस था, इनका मकसद सिर्फ कंपनी कोर्ट्स के लिए क्वालिफाइड इंडियंस तैयार करना था। फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1830 एंड द कंट्रोवर्सी। मिशनरीज और एनलाइटेंड इंडियंस जैसे राजा राम मोहन रॉय के प्रेशर के बाद कंपनी ने पॉलिसी बदली। प्रोविजन एक्ट ने कहा कि सालाना 1 लाख रुपए एजुकेशन और मॉडर्न साइंसेस के लिए खर्च किए जाएंगे, लेकिन ये पैसा 1823 तक खर्च नहीं हुआ। कलकत्ता कॉलेज 1817 में राजा राम मोहन रॉय की मदद से एजुकेटेड बंगालीज ने सेटअप किया वेस्टर्न ह्यूमैनिटीज़ और साइंस पढ़ाने के लिए। फिर आता है ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। पैसा कैसे खर्च हो, इस पर दो ग्रुप्स बन गए। एंग्लिसिस्ट बोलते कि मॉडर्न वेस्टर्न स्टडीज़ और इंग्लिश मीडियम के सपोर्ट में थे। ओरिएंटलिस्ट ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग संस्कृत या पर्शियन को एक्सपेंड करना चाहते थे। फिर आता है 1835 में लॉर्ड मकॉलेज मिनट। इट वॉज इम्पोर्टेंट। इस विवाद का फैसला लॉर्ड मकॉले ने एंग्लिसिस्ट के फेवर में किया। डिसीजन, सरकार के लिमिटेड रिसोर्सेज सिर्फ वेस्टर्न साइंसेज और लिटरेचर पढ़ाने में लगेंगे और मीडियम इंग्लिश होगा। मकॉलेज व्यू, उनका मानना था कि इंडियन लर्निंग यूरोपियन लर्निंग से इन्फीरियर है। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, सरकार ने सोचा कि वो सिर्फ अपर और मिडिल क्लासेस को पढ़ाएंगे, ये लोग अंग्रेजों और जनता के बीच इंटरप्रेटर बनेंगे और नॉलेज नीचे तक फिल्टर होगी। एम था एक ऐसी क्लास बनाना जो ब्लड और कलर में इंडियन हो, पर टेस्ट, ओपिनियन और मोरल्स में इंग्लिश हो। नोट, जेम्स थॉमसन लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस 1843 से 53 ने विलेज एजुकेशन के लिए वर्नाकुलर यूज़ करने की स्कीम चलाई ताकि रेवेन्यू और पीडब्ल्यूडी के लिए स्टाफ मिल सके। वुड्स डिस्पैच 1854, मैग्ना कार्टा बोलते हैं इसे। चार्ल्स वुड ने एजुकेशन का पहला कॉम्प्रहेंसिव प्लान बनाया। इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहा जाता है। इसके मेन रिकमेंडेशन क्या थे? पहला, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एजुकेशन की जिम्मेदारी सरकार की है। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। हायरार्की, बॉटम में वर्नाकुलर प्राइमरी स्कूल्स विलेजेस, मिडिल में एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल्स, टॉप पर एफिलिएटेड कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ प्रेसिडेंसी टाउन्स में। मीडियम हायर स्टडीज़ के लिए इंग्लिश और स्कूल लेवल के लिए वर्नाकुलर्स। अदर, फीमेल एजुकेशन, सेक्युलर एजुकेशन, टीचर्स ट्रेनिंग और प्राइवेट स्कूल को ग्रांट्स इन एड देना। डेवलपमेंट आफ्टर वुड्स डिस्पैच 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में यूनिवर्सिटीज़ बनी। बैथुन स्कूल 1849 जेईडी बैथुन ने कलकत्ता में बनाया। वुमेंस एजुकेशन का पहला बड़ा स्टेप, बैथुन स्कूल। प्रोफेशनल, पूसा यानी बिहार में एग्री इंस्टीट्यूट और रुड़की में इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट बना। हंटर एजुकेशन कमीशन 1882 से 83, जब एजुकेशन का कंट्रोल प्रोविंसेस के पास गया 1870 में, तो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन सफ़र करने लगी। डब्ल्यू हंटर की चेयरमैनशिप में कमीशन बना। फोकस था सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पर। रिकमेंडेशंस, प्राइमरी एजुकेशन का मीडियम वर्नाकुलर होना चाहिए और कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट और म्यूनिसिपल बोर्ड्स को देना चाहिए। सेकेंडरी एजुकेशन के 2 डिवीज़न, लिटरेरी और वोकेशनल। लिटरेरी यानी यूनिवर्सिटी जाने वालों के लिए और वोकेशनल कमर्शियल जॉब्स के लिए। रिजल्ट, पंजाब यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बनी। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 में कर्जन सिरा। 20th सेंचुरी की शुरुआत में कॉलेजेस पॉलिटिकल रिवॉल्यूशनरीज की फैक्ट्री बन गए थे।
लॉर्ड कर्जन कंट्रोल बढ़ाना चाहते थे। रेलिक कमीशन 1902 यूनिवर्सिटीज़ की कंडीशन चेक करने के लिए बनाया गया। एक्ट के प्रोविज़न यूनिवर्सिटीज़ स्टडी और रिसर्च पर ज़्यादा ध्यान दें। गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ाया गया। सीनेट फेलोज गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, गवर्नमेंट रेगुलेशन वीटो कर सकती है। प्राइवेट कॉलेजेस के एफिलिएशन रूल्स स्ट्रिक्ट किए गए। रिएक्शन नेशनलिस्ट ने इसे रेट्रोग्रेड मेजर कहा, जिसका मकसद एजुकेशन रेस्ट्रिक्ट करना था। गवर्नमेंट रिजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी 1913 बड़ौदा स्टेट ने कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन लागू किया था। गोखले ने मांग की कि ब्रिटिश इंडिया में भी ऐसा हो। गवर्नमेंट ने कंपलसरी एजुकेशन की मांग रिजेक्ट कर दी, पर इलिटरेसी हटाने का प्रॉमिस किया और प्रोविंसेस को फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन देने को कहा। फिर आता है सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन 1917 से 1919 मेनली कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए था, पर बाकी जगह भी लागू हुआ। यूनिवर्सिटी एजुकेशन सुधारने के लिए पहले सेकेंडरी एजुकेशन सुधारनी होगी। 10+2+3 सिस्टम का बेस। स्कूल कोर्स 12 साल का होना चाहिए। यूनिवर्सिटी में एंटर करने से पहले इंटरमीडिएट स्टेज होनी चाहिए, मैट्रिक के बाद नहीं। अदर्स फीमेल एजुकेशन, साइंस और टीचर्स ट्रेनिंग पर जोर। इस पीरियड में 7 नई यूनिवर्सिटीज़ बनी: मैसूर, पटना, BHU, अलीगढ़, डेक्का, लखनऊ और उस्मानिया। एजुकेशन अंडर डायरकी एंड हार्टोग कमेटी 1919 के एक्ट के बाद एजुकेशन प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया, पर फंड्स की कमी थी। एक्सपेंशन तो हुआ, पर क्वालिटी गिर गई। हार्टोग कमेटी 1929 फोकस कंसोलिडेशन पर होना चाहिए, एक्सपेंशन पर नहीं। प्राइमरी एजुकेशन जरूरी है, पर हैस्टी एक्सपेंशन मत करो। सिर्फ डिजर्विंग स्टूडेंट्स हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में जाएं, बाकी एवरेज स्टूडेंट्स को वोकेशनल कोर्सेज में भेजा जाए। वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन 1937 कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनने के बाद जाकिर हुसैन कमेटी ने गांधी जी के आइडियाज़ पर यह स्कीम बनाई। कोर आइडिया लर्निंग थ्रू एक्टिविटी। प्रोविज़न 7 साल की फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, क्लास 2 से 7 तक हिंदी और क्लास 8 के बाद इंग्लिश। एजुकेशन सेल्फ सपोर्टिंग होनी चाहिए। फेलियर वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने और कांग्रेस के रिजाइन करने की वजह से ये स्कीम आगे नहीं बढ़ पाई। सर्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन 1944 सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने ये प्लान बनाया। गोल था अगले 40 सालों में इंग्लैंड जैसा एजुकेशनल लेवल अचीव करना। प्रोविज़न प्री प्राइमरी 3 से 6 साल, कंपलसरी एलिमेंट्री 6 से 11, हाई स्कूल 11 से 17, एडल्ट इलिटरेसी को 20 साल में ख़त्म करना। टेक्निकल एजुकेशन इंजीनियरिंग रुड़की 1847, कलकत्ता 1856, पूना 1858 और गुंडी मद्रास। मेडिकल कलकत्ता मेडिकल कॉलेज 1835, एग्रीकल्चर पूसा इंस्टीट्यूट कर्जन द्वारा। एवेल्यूएशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी। मोटिव एजुकेशन फिलंथ्रोपिक के लिए नहीं थी, इसके पीछे कारण थे चीप क्लर्क्स, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सस्ते बाबू चाहिए थे। मार्केट एजुकेटेड इंडियंस ब्रिटिश गुड्स खरीदेंगे। लॉयल्टी ये क्लास ब्रिटिश रूल को सपोर्ट करेगी। फेलियर क्या रहा कि मास इलिटरेसी 1921 में 92% लोग अनपढ़ थे। एक्सपेंसिव एजुकेशन अपर और रिच क्लास की मोनोपोली बन गई। वुमेन निगलेक्टेड क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्थोडॉक्स लोगों को नाराज़ नहीं करना चाहती थी और औरतों की एजुकेशन का उन्हें कोई यूटिलिटी नहीं दिखता था।